हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो हम लोग बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो ही है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था बेंथम एंड हुकर का, उसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले उसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि उस टाइम पे जब प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम को उस टाइम पे दो टाइप पे कैटेगराइज किया गया। पहला क्रिप्टोगैमिया, दूसरा फेनेरोगैमिया। ठीक है, जो क्रिप्टोगैमिया था उसे कहते थे हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर नहीं होते थे। ठीक है, और फेनेरियोगैमिया में क्या होता था, उसमें फ्लावर होते थे। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो बेंथम एंड हुकर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था अलग अलग क्लासेस में। तो 3 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया था। कितने क्लासेस में? 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, अब इसको क्या किया उन्होंने, सब क्लासेस में डिवाइड किया था। सब क्लासेस में डिवाइड किया था डाइकोटिलिडनी को 3 सब क्लासेस में। ठीक है, पहला पॉलीपिटेली, दूसरा गैमापिटेली और तीसरा मोनोक्लेमाइडी। फिर क्लासेस जिम्नोस्पर्मी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिला था, मोनोकोटिलिडनी में सीरीज मिला था। ठीक है, तो हमें पढ़ना है अप टू सीरीज तक। ठीक है, जिस भी क्लास को पढ़ना से हमें अप टू सीरीज तक पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलीपेटली में क्या है कि 3 सीरीज पर हमें पढ़ना है, थैल्मिफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। उसी तरीके से गैमोपिटेली में भी 3 हमें पढ़ना है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलरेट। ठीक है, और मोनोक्लेमाइडी में जो है हमें 8 जो है सीरीज पढ़ना है, कर्बिम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट, ठीक है, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रीज एंड मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिक। उसके बाद माइक्रोएम्ब्री, फिर डेफिनियल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सल्स एंड ऑर्डिना एनामोलिस। ठीक है, ये 8 मोनोक्लेमाइडी की सीरीज़ हैं। उसके बाद मोनोकोटिलिडनी थर्ड क्लास की जो सीरीज़ है वो उसे भी पढ़ना है, जिसमें माइक्रोस्पर्मी है, एडिगाइनी है, कोरोनरी है, कैल्सीनी है, न्यूडीफ्लोरी है, एपोकैरी है एंड ग्लूमेसी है। ये हमें डिटेल में इस वीडियो में पढ़ना है, जो कि हम लोग अलग अलग सीक्वेंस में पढ़ेंगे और अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि एक वीडियो में सिर्फ हम डाइकोटिलिडनी को पढ़ेंगे, दूसरे में जिम्नोस्पर्मी को पढ़ेंगे, और आप सभी को इसमें डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन में क्या था, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन अप टू सीरीज, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है जो कि हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस of arranging the organisms in different group categories based on their similarities, differences and natural relationship। कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके हेल्प में क्या करता है कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, क्या नेचुरल रिलेशनशिप है, इसके बेस पे उन्हें कैटेगराइज करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन द ईजी आइडेंटिफिकेशन, स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। मीन्स इसमें जो है पौधों की अलग अलग विविधताएं को समझने में हेल्प मिलता है। ठीक है, अब जरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेंथम एंड हुकर कौन थे। ठीक है, तो देखो जॉर्ज बेंथम, इनका जन्म था 1860 से 84 तक। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते थे, तो फादर ऑफ नेचुरल सिस्टम से जानते थे। ठीक है, और जोसेफ डेल्टन हुकर जो थे, ये एक ब्रिटिश बॉटनी और एक्सप्लोरर थे, और ये दोनों मिलके जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पॉपुलराइज करा। ठीक है, अब जेनेरा प्लांटेरम क्या था, तो इन्होंने जो है ना, इन क्लासिफिकेशन जो था हुकर एंड बेंथम का क्लासिफिकेशन इस बुक में, जेनेरा प्लांटेरम बुक में ही क्लासीफाई किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। इट इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम बिटवीन 1862 एंड 1863। 3 वॉल्यूम आए थे इस बुक के। ठीक है, दिस बुक डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नोन सीड प्लांट्स। जितने भी सीड प्लांट्स है, सीड प्लांट्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट मीन्स फेनेरोगैमिया। ठीक है, तो जितने भी सीड प्लांट्स थे उनके क्लासिफिकेशन इस बुक में किया गया। अब समझते हैं कि नेचुरल सिस्टम ही क्यों, वाई नेचुरल सिस्टम, मतलब कि आर्टिफिशियल हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, क्यों नेचुरल ही लिया। तो उसका रीज़न समझते हैं कि देखिए, बेंथम एंड हुकर सिस्टम इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम क्योंकि इट इज़ बेस्ड इन नेचुरल एफिनिटीज एंड ओवरऑल सिमिलरिटीज अमंग द प्लांट रेदर देन फ्यू आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स। अब देखिए, पहले समझ आर्टिफिशियल कैरेक्टर में क्या था कि ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर है, और अगर मान लीजिए ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, तो इसमें क्या होता था कि मान लीजिए एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, हद से हद 2, जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कर देते थे। लेकिन नेचुरल में क्या होता था कि नेचुरल कैरेक्टर में, अगर नेचुरल कैरेक्टर है
तो इसमें बहुत सारे मल्टी कैरेक्टर के बेसिस पे क्या करते थे हम लोग, क्लासिफिकेशन करते थे। ठीक है, इसलिए हम नेचुरल क्लासिफिकेशन को प्रीफर किए, जिसमें कि बहुत सारी सिमिलरिटीज और एफिनिटीज़ के बेसिस पे हम प्लांट को कैटेगराइज करते थे, और ये मोर साइंटिफिक हो जाता और नेचुरल रिलेशनशिप को दर्शाता भी था। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऐसे भी तो काम चलाया जा सकता था, लेकिन समझते हैं कि अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इट हेल्प्स इन ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता था कि हमें प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन था वो आसानी तरीके से हम लोग कर सकते थे। इट शोज द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द प्लांट्स। इट हेल्प इन स्टडी ऑफ एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, नेचुरल रिलेशनशिप आसानी से हमें समझ में आता था, और उसके साथ में जो है हमें इवोल्यूशन को भी पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने समझा था, जब हम लोगों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, कि उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, मतलब क्या समझते थे, इवोल्यूशन की स्टडी को भी हम लोग क्या करते थे, समझ रहे थे। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कैसे डेवलप किया। इट मेक द स्टडी वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट सिस्टमेटिक एंड कन्वीनियंट। मतलब इसमें जो प्लांट क्लासिफिकेशन जो है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता था, और ये कन्वीनियंट था, मतलब ईजी तरीका था हम लोगों के लिए क्लासिफिकेशन का। इट हेल्प इन प्रॉपर नेमिंग, जिसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ऑफ प्लांट। मतलब इसमें क्या होता था कि हम प्लांट की नॉमेनक्लेचर भी करते थे, और नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने समझा था कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द कम्युनिकेशन अमंग बॉटनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो भी नॉमेनक्लेचर किया गया वो क्या किया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल था। ठीक है, इंपॉर्टेंस में अगर मेनली समझा जाए तो एक आइडेंटिफिकेशन था, उसमें नेचुरल रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया, इस इवोल्यूशन की स्टडी करते थे, सिस्टमेटिक स्टडी होती थी, नॉमेनक्लेचर था, और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के साथ कम्युनिकेशन होती थी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके फीचर्स की। ठीक है।